खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। इसलिए कथा को रोचक बनाने के लिए ये गेंद की कथा जोड़नी पड़ती है। गेंद का खेल शुरू होता है, काफी देर हो गई, भगवान पीछे लग जाते हैं, गेंद नहीं आती, भगवान को क्रोध आने लगा। मधुसूदन ने जैसे ही गेंद को उछाला तो तोक नाम का सखा था, उसके पास गेंद पहुंची। तोक ने उछाल करके बंधुनंद के पास गेंद को फेंका। काफी देर हो गई, जैसे ही बंधुनंद गेंद को उछालता है और भगवान पीछे थे, गेंद जाकर के भगवान के पास पहुंची। भगवान को क्रोध तो आ ही रहा था, ऐसा शॉर्ट हैंड लगाया गेंद में कि गेंद सन्नानी भन्नानी जा करके बोले काली कुंड में गिर जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब तो श्री रामा ने लेकर के भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, ला मेरी गेंद दे। तो भगवान कहते हैं श्री दामा मेरा पीतांबर तो छोड़, मेरी तो बैया गेंद देना। श्री दामा कहता है, भगवान कहते पहले पीतांबर छोड़ तब दूंगा। भगवान कहते सुन श्री दामा, अब गेंद तो चली गई काली कुंड में, हम तुझे सोने की चांदी की मड़वा के दे देंगे। श्री दामा बोला नहीं नहीं, मेरी तो जैसी थी वैसी ही ले लूंगा। जैसे हम बचपन में मिट्टी के खिलौने से खेल खेलते थे बचपन में, तो जैसे कोई हमारा मित्र सखा हमारा कोई खिलौना तोड़ देता था तो हम उससे लड़ पड़ते थे, झगड़ जाते थे, कहते थे कि हमारा जैसा खिलौना था वैसा ही दे। तो ऐसे ही श्री दामा कहने लगा, न मुझे चांदी की चाहिए न सोने की चाहिए, मेरी तो जैसी गेंद थी वैसे ही ला करके दे। मेरी तो भैया गेंद देना, ठाड़ो क्यों बातें रहो बना। भगवान कहते मेरा पीतांबर छोड़ श्री दामा, कि छोड़ी बैठी श्री दामा मेरी, बेटी श्री दामा मेरी, छोड़े पेट श्री दामा मेरी, छोड़े पेट श्री दामा घर चल गए दिवाई दो तेरी, हाँ दिवाई दो तेरी। घर चल गए दिवाई दो तेरी। श्री दामा मेरा पीतांबर। अब भगवान ने देखा काली कुंड का विष दूषित जल, इतना विषैला जल था। व्यास जी लिखते हैं विलोक्य दोषताम कृष्णाम कृष्णा अहिना विभु। इस श्लोक में 3 बार कृष्णा शब्द आया। बताइए भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? काला। और काली कुंड का जो जल है उसका रंग कैसा है? वो भी काला है। इसके अंदर जो काली नाग रहता है उसका रंग कैसा है? हरा नहीं, काला। 3 बार कृष्णा शब्द लिखा व्यास जी ने। इतना विष दूषित जल था हे राजन परीक्षित, के इसके ऊपर से जो पक्षी हो करके गुजरते थे वो जहर के प्रभाव से इसी में जल करके भस्म हो जाते थे। 1-2 कोस के इर्द गिर्द के जितने वृक्ष थे वो जहर के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। भगवान ने नटवर वेश बनाया, कमर में पीतांबर बांधा, छलांग लगा करके कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,
कदम्ब के वृक्ष पर प्रभु चढ़ गए। महाराज परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव ये बताइए, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि 1-2 कोस के इर्द गिर्द के जितने भी वृक्ष थे वो जहर के प्रभाव से नष्ट हो गए, लेकिन ये कदम्ब का वृक्ष कहां से आ टपका? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, एक बार गरुड़ भगवान अमृत का कलश लेकर के इस कदम्ब के वृक्ष पर बैठे थे, तो अमृत की कुछ बूंद है, अमृत की कुछ बूंदें इस वृक्ष पर गिर गई, इस कारण से जहर का असर इस वृक्ष पर नहीं पड़ा, इसलिए कदम्ब का वृक्ष बचा रहा। भगवान ने नटवर वेश बना करके, हे राजन परीक्षित, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और छलांग लगाई, काली कुंड में कूद गए। काली कुंड का जल हिलने लगा। नागराज सो रहे थे और नाग पत्नी जाग रही थी। देखा बड़ा सुंदर बालक है नाग पत्नी ने, तो नाग पत्नी कहने लगी कि आयो कहां से जाओ कहां, यह भेद मोये बताइए, कह नाम है कह गाम है, को मात तो कूं जाइए। कहां से आया है बालक, तेरे माता पिता कौन है, बड़ा सुंदर है तू, तुझे पता है मेरे पति देव सो रहे हैं, कहीं वो जाग गए तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए अरे कहीं ऐसा तो नहीं तेरा पत्नी से झगड़ा हो गया हो, सो तू मरने के लिए इधर चला आया हो। आजकल ऐसा बहुत होता है कि पत्नी से झगड़ा हुआ, बोले आज के बाद हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे घर में, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। ऐसा तो नहीं है पत्नी से झगड़ा हुआ हो कि बोले है बोल को बोले तो से, या लड़ी घर वाली है, डस जाए गो जागत पति, या से लौट घर जाइए। मेरे पति देव सो रहे हैं, बालक तू भाग जा, तू बड़ा सुंदर है, तेरा सुंदर मुखड़ा देख करके मुझे दया आ रही है कि जा तू बालक भाग के, जा तू बालक भाग के, जा तू बालक भाग के, मैं समझाऊं तो, जा तू बालक भाग के, मैं समझाऊं तो, सूरत तेरी देख के, सूरत तेरी देख के, नाग पत्नी कहती है, सूरत तेरी देख के तो दया लगी है वो, जा तू बालक भाग के, ए बालक भाग जा। तो भगवान कहते हैं, हे नाग पत्नी, हम तो तुम्हारे पति देव से राम राम करने के लिए आए हैं, जगा दो अपने पति को, तुम्हें अपने पति पर बड़ा अभिमान है। सुनो, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे भागने वाले नहीं हैं, तुम अपने पति देव को जगा दो। नाग को क्यों नहीं दे तू जगा, रही तो जाऊ पर गरुबा। हम क्षत्रिय हैं, अगर भाग जाएंगे तो हमारे कुल को कलंक लग जाएगा, क्या भागू तो कुल को लग जाए दाग, नाग को क्यों नहीं देत जगा। क्षत्रिय है, रण छोड़ के नहीं भाग सकते। लिखा है कि कैसे वो क्षत्रिय जो रण छोड़ भाग जाए, कैसे वो ब्राह्मण जो वैश्यन को संग करे, कैसे वो ज्ञानी जो मूर्खन सो अटके,
कैसे वो मुनि जो बात कहत चटके, कैसे वो मुनि जो बात कहत चटके, कैसे वो ज्ञानी जो मूर्खों से विवाद करे, मूर्खन से अटके, और कैसे वो छत्री जो रण छोड़ भाग जाए। हम भाग नहीं सकते कि भागूं तो कुल को लग जाए दाग, रही तो जाऊं पर गरबान, नाग को क्यों नहीं देत जगा दे। जब भगवान ने कहा कि नाग को जगा दे तो जगाने लगी अपने पति को नाग पत्नी। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, एक बालक आया है तुमसे राम राम करने के लिए। नागिनी ने जब नाग जगाया, 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 नागिन ने जब, नागिन ने जब नाग जगाया, मारी फुसकार को देकर खायो, मारी फुसकार को देकर खायो, मारी फुसकार को देकर खायो, मारी फुसकार को देकर खायो। नाग को जगाया तो देखो नागराज के लाल लाल नेत्र हो गए, रोज ताम्राक्ष तांबे जैसे लाल लाल नेत्र हैं। भगवान को देखा सामने तो लपेटा तन में दलीन, कृष्ण को उछलन नाए दीनो। युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण का और काली नाग का। 1000 फण हैं काली नाग के, तो भगवान के भी 1000 पैर हैं, 1000 भुजाएं हैं। जिस फण का प्रहार करता है भगवान उसी फण के ऊपर उसी चरण का प्रहार कर देते हैं। युद्ध होते होते काली नाग की नासिका से रक्त श्राव होने लगा। नाग पत्नी हाथ जोड़ करके आ गई, प्रभु मेरे पति को जीवन दान दे दो। भगवान ने कहा अवश्य। नाग पत्नी कहती है कि एक स्त्री के लिए संसार के समस्त सुख हो, लेकिन जब तक पति की ओर से सुख नहीं मिलता तब तक उसके सारे सुख व्यर्थ है। एक स्त्री का जीवन बिना पति के ऐसे सूना है जैसे एक मछली का जीवन पानी के बिना सूना है। जिया बिन दे जिया बिन दे नदी बिनु बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, पुरुष बिनु नाग पत्नी से भगवान ने कहा तुम्हारे पति देव को हम छोड़ देंगे, पहले काली नाग के फणों के ऊपर तांडव नृत्य करेगा। भगवान काली नाग के फणों के ऊपर तांडव नृत्य करने लगे। कैसे करने लगे?
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितं भुजङ्गतं दमानि डमड्डमड्डमड्डमन्नेनाद्वड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवत्सनोतु नः शिवाय जटाकटाह शब्दं प्रलम्बनिम्बनिर्जरि विलोलबीजवल्लरी विराजमानमूर्ति जगत् जगज्ज्वलन् लल्लाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा। ऐसे तांडव नृत्य करते हैं काली नाग के पड़ों के ऊपर। अब एक हिंदी के कवि ने अपने शब्दों में किस प्रकार से भगवान के तांडव नृत्य को प्रस्तुत किया है। भगवान ने जो नृत्य किया काली नाग के फड़ों के ऊपर कि कूदे कन्हैया कूदे कन्हैया काली देह में और मिला भुजंगी करिया। कितना सुंदर भाव है। कूदे कन्हैया काली देह में मिला भुजंगी करिया। अब करिया के ऊपर करिया नाचे, करिया के ऊपर करिया नाचे, बजा रहा बंसुरिया के नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया के नाचे धाता भैया। ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए सेवा करते हैं बड़े भाव से। श्री राधे
तततय 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 कुते कन्हैया काली दे में कुते कन्हैया काली दे में मिला भुजंगी करिया कुते कन्हैया काली दे में मिला भुजंगी करिया अब करिया के ऊपर करिया नाचे करिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बांसुरिया के नाचे था दैया के नाचे था दैया नाचे था दैया के नाचे था दैया तततय 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 श्री राधे तांडव नृत्य करते हैं काली नाग के फड़ों के ऊपर प्रभु सुंदर रूप देख लाला नागिन बोली बानी सुंदर रूप देख लाला को नागिन बोली बानी बार बार कयूं समझावे बार बार कयूं समझावे रोबे बाप डुकरिया के नाचे श्री राधे अब अपना राजस्थानी ठेका बंद कर लेना जो भजन का ठेका वही चलने देना अभी राजस्थानी ठेका में हमारे एक कलाकार चल रहे थे क्योंकि राजस्थानी ठेका में हमारे यहाँ के लोग नाच नहीं पाते सुंदर रूप देख लाला को नागिन बोली बानी बार बार कयूं समझावे रोबे बाप डुकरिया के नाच दैया के नाच दैया के नाच दादा दैया के नाच दादा दैया के नाच दादा दैया के नाच दादा दैया हो के नाच दादा दैया के नाच दादा दैया ओ दादा दैया 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 ऐसे नहीं मानूंगा सभी की ताली बजना चाहिए सभी लोग ताली बजाएंगे बड़े भाव से दादा दैया 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 श्री राधे जय हो
कन्हैया काली जग में, उठे कन्हैया काली जग में, उठे कन्हैया काली जग में, उठे कन्हैया काली जग में। मिला बुझके करिया, हाँ मिला बुझके करिया। अब करिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बंसुरिया के नाचे भैया के नाचे भाला भैया। ओ गिराजे दादा दैया, गिराजे दादा दैया, के नाचे भाला भैया, के नाचे भाला भैया। ओ गिराजे दादा दैया, गिराजे दादा दैया। दादा दैया 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 दादा दैया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। ये भक्ति नृत्य कर रही है। लोड़ी माता के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में ये साक्षात भक्ति नृत्य कर रही है। सभी लोग तालियों से स्वागत करें ऐसी भक्ति देवियों की। तो भैया कथा कहाँ चल रही थी? कछु याद है? वही हाल हो गया। एक जगह पंडित जी कथा कह रहे, पूछा क्यों परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही थी? तो परीक्षित महाराज बोले हाथ जोड़ के महाराज तख्त पे चल रही थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नाग पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे पति देव को जीवन दान दे दो। भगवान ने कहा दे देंगे। नागराज तुम ये काली कुंड को छोड़ करके उरग द्वीप के लिए चले जाओ अपने परिवार को लेकर। काली नाग कहने लगा प्रभु चला तो जाऊंगा लेकिन गरुड़ से मेरा बैर है। भगवान कहते अब गरुड़ तुमसे बैर नहीं रखेंगे। गरुड़ बैर तुमसे तजो निर्भय जावो देश। चरण चिन्ह तेरे धरे सुमिट गए सब ही कलेश। मेरे चरण तुम्हारे मस्तक पर रख गए, अब गरुड़ भगवान तुमसे बैर नहीं करेंगे। तो काली नाग अपने परिवार को लेकर के उरग द्वीप के लिए चला गया। भगवान ने 1 करोड़ कमल के पुष्प लिए जो बाबा नंद को दिए, श्री दामा की गेंद श्री दामा को दी और काली कुंड का जो दूषित जल था भगवान ने उसको शुद्ध किया। ये यमुना क्या है? बोले भक्ति का स्वरूप है। और जब भक्ति में अभिमान रूपी यमुना रूपी भक्ति में अभिमान रूपी काली नाग प्रवेश कर जाता है तो भगवान को भक्ति को शुद्ध करने के लिए आना ही पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, न कोई होली है न दिवाली है,
न दशहरा है, समस्त ब्रजमंडल में नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। नाना प्रकार के पकवानों की सुगंधी आ रही है। भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता। भगवान कृष्ण पूछते हैं, हे बाबा नंद, न होली है, न दिवाली है, न दशहरा है, ये नाना प्रकार के पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो बाबा नंद कहते हैं, हे बेटा, यह देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। देवराज इंद्र की पूजा होगी। नंद वाचा परजन्यो भगवनेन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। इससे देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे, और देवराज इंद्र जब प्रसन्न होंगे तो वो जल वर्षा करके हम भूत प्राणियों के जीवन की रक्षा करेंगे। हम भूत प्राणियों के जीवन की रक्षा करेंगे। कन्हैया कहते हैं, बाबा वर्षा तो यज्ञों से होती है, यज्ञों के धुएं से बादल बनते हैं और बादल वर्षा करते हैं। इसमें देवराज इंद्र का क्या काम? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद दंड संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञों के धुएं से बादल बनते हैं और बादल वर्षा करते हैं। महेंद्रम किम करष्यति। इसमें देवराज इंद्र का क्या काम? जीव तो कर्म से पैदा होता है, कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म ही प्रधान है कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि रखा। 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 जो जस करहि सो तस फल जाका। तस फल जाका। कर्म ही प्रधान है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है बाबा, कि को नहीं काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यादृशे बपते बीजम तादृशम लभत फलम। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे बाबा नंद, इस बार पूजा देवराज इंद्र की नहीं होगी। पूजा होगी तो बोले गिरिराज महाराज की होगी, क्योंकि गिरिराज महाराज हमारी गायों के लिए हरी हरी घास प्रदान करते हैं। गिरिराज महाराज की हम पूजा करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने मान लिया कि कन्हैया ने ठीक कहा, इस बार पूजा गिरिराज महाराज की करेंगे हम। तो जितने पकवान बनाए गए थे, 8 दिन से जो निरंतर पकवान बन रहे थे, उन पकवानों को ब्रजवासियों ने सकटों में भर लिया। सकट जानते हो? सकट बैलगाड़ियों से कहते हैं। बैलगाड़ियों में भर करके सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा के लिए चल देते हैं। और कैसे जा रहे हैं? बोले गाते हुए जा रहे हैं।
नाचते हुए जा रहे हैं गिरिराज महाराज की पूजा के लिए। अब हम लोग भी गिरिराज महाराज की यहाँ पूजा करेंगे। सभी लोग भाव से गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। हम भी ऐसा भाव बनाएं कि हम भी गिरिराज महाराज की पूजा के लिए आए हैं और गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए तैयार हैं। और कैसे तैयार हैं? मेरे साथ में सभी को बोलना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ ऊपर को करें। इधर है कोई? इधर भी है। अब तो बैटरी चार्ज हो गई ना मोबाइल की। श्री राधे। भैया तुम्हें सौगंध है बगल वाले की, जो बोलेगा वो तो है ब्रजवासी, और जो नहीं बोलेगा वो कौन है? नरवरवासी। तो सभी लोग बोले। मैं तो गोवर्धन को। देखो सभी तैयार हो गए। भैया तुम बाद में आ जाना, पहले हमें निकल जाने दो गिरिराज महाराज की पूजा के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जय हो। वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी नाचते हुए बड़े। सतकोष की दे परिक्रमा, सतकोष की दे परिक्रमा, सतकोष की दे परिक्रमा, सतकोष की दे परिक्रमा। हमारे राजौरिया जी 7 कोष की परिक्रमा दे रहे हैं। सतकोष की दे परिक्रमा, सतकोष की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने
मेरो मनुआ। हरि बोल। नाच लो भैया। सतसेद की करी करहिया, सतसेद की करी करैया, सतसेद की करी करैया, सतसेद की करी करैया। बड़ा प्यारा भाव है। मैं तो ब्राह्मण, हमारे पास साहब भी ठुमका लगा रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण नो तेजे पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो ब्राह्मण नो तुझे बाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। खीरी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। ओ चंपा चलियो चमेली चलियो, चंपा चलियो चमेली चलियो, चंपा चलियो चमेली चलियो, चंपा चलियो चमेली चलियो। मैं तो गोबर, अरे हम तो जा ही रहे हैं, चंपा चमेली तुम भी चलो। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। जय हो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हमारी माता रानी मैया रानी ठुमका लगाएंगी, आगे आगे आए और ठुमका लगाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो।
बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब गिरिराज महाराज को सभी लोग बैठ जाएं। गिरिराज महाराज को स्थापित करें, उनका भोग लगाएं। सर्वप्रथम हमारे पार्षद ममता अरविंद शर्मा और सरोज बुआ जी ये गिरिराज महाराज की सर्वप्रथम पूजा करें। हमारी माता रानी 56 भोग लगाएं गिरिराज महाराज को। उसके बाद बारी बारी से हमारी माताएं बहनें जो भैया लोग गिरिराज महाराज की पूजा करना चाहते हैं वो सभी बड़े भाव से गिरिराज महाराज की पूजा करें। सरोज बहन जी और ममता बहन जी दोनों आए, 56 भोग लगाए गिरिराज महाराज को। श्री राजौरिया जी देखेंगे और पिंटू जी आप व्यवस्था देखें। गिरिराज महाराज की जो इनकम होगी उसको देखते रहना। हरे गिरिराज महाराज की सभी पूजा करें, व्यवस्था बनी रहे। अब देखिए गिरिराज महाराज की पूजा चली ही रही है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। जल की याद भूल गए। आप जल के बिना भोग नहीं लगता तो भगवान ने उसी समय मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की जय। एक बात और सुन लो, जिस बहन के भाई की शादी नहीं हो रही हो तो एक प्रमाण बताते हैं हो जाएगी शादी। दोनों बहन भाई मानसी गंगा में स्नान करने के लिए जाएं, एक साथ स्नान करें, निश्चित ही 1 वर्ष के अंतर्गत उस बहन के भाई की शादी हो जाएगी। अब कोई 60 वर्ष का बूढ़ा आदमी का महाराज मेरा ब्याह कराए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं। सुंदर पकवान बनाए और कैसे कैसे सुंदर पकवान बनाए हैं। माता रानी की कृपा से 56 भोग लगाया जा रहा है। अब नाम सुन लो इन 56 भोगों के। पूड़ी छुन छुन छुने, कचौड़ी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार, खीर के सरिया सुख कर, हलवा मोहन थार, जलेबी पेड़ा मठरी, और टिकिया हुआ बड़े सुंदर, दाल भात रोटी कढ़ी। सब सुंदर बने, दाल भात रोटी कढ़ी, टिकिया पुआ बड़े सौंटे और पापड़ पपरी। भैया मुंह में पानी ना आवे, संभल के बैठी हो, क्योंकि कड़ी को नाम लो ना तो मुंह में पानी आ जाए। मोहन पूरी है, सरसों है, खोआ पूरी है, कचौड़ी है, फुलनी है, लड्डी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, चमचम है, बारसाई है, गुलशन है, मटर है, बड़ा है, पापड़ है, इमरती है, पकौड़ी है, नारकताई है, दाल सेव है, मोठ है, मसूर है, मठरी है, गठिया है, स्वारी है, समोसा है, पापड़ है, पपरी है, नमकीन है, गजला है, आलू है, रतालू है, जमी कंद है, हाथी चक है, शकरकंद है, और गागला है, अदरक है, बैगन है, तोरई है, चिचेड़ा है, भिंडी है, बसोड़े है,
कचनार है केला केत किए करेला कुमेला कटहर श्याम है सैतालू है शरीफा है सौज है सलगम है गोभी है बंद गोभी है गाजर है सोआ है पालक है बथुआ है मेथी है कटुआ लोनिया है नौरफा और पपीता है आम है आंवला है अमरूद है अंगूर है नीर है अनार है। इस प्रकार से लोगों ने जो सामग्री तैयार की तैयार हो गए उस सामग्री का भोग लगाया भोग लगता है। अब देवराज इंद्र कुपित हो जाते। एक छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी, तो प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया, जाओ प्रलयकालीन मेघों समस्त 84 ब्रजकोश को खोद करके बहा दो। प्रलयकालीन मेघ चल देते हैं। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारण। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारिण। प्रलयकालीन मेघ चल दिए, बड़ी भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी, बादलों की वर्षा होती है, बिजली चमकने लगी। बार बार चपला चमक जग चौधत चौर अलग अलग आकाश देश जल बरसत घनघोर। मूसलाधार वर्षा होने लगी, गोपी ग्वाल गाय सभी दुखी होने लगे, संतप्त होने लगे, कांपने लगे। तो भगवान ने उसी समय गिरिराज पर्वत को उठा करके सभी गोपी ग्वालों को उसके नीचे ले लिया। सभी गोपी ग्वाल गाय बछड़े गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाते हैं। भगवान लीला पूर्वक बाएं हाथ की कनिष्ठ का छिंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। तो कुछ गोपों ने क्या किया, किसी ने लाठी की नोक लगा दी, किसी ने बर्छी की नोक लगा दी, किसी ने छाता की नोक लगा दी। गिरिराज पर्वत को उठा करके गोपी ग्वालों की प्रभु ने रक्षा की। गोपियां कहती है कन्हैया ये मत सोचना कि हमने अकेले ही गिरिराज पर्वत को उठाया है, हमारे घर वाले गोप भी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो हे गोपियों, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, जरा मुझे हाथ बदल लेने दो। भगवान ने जैसे ही हाथ नीचे को किया है तो गिरिराज पर्वत नीचे को आने लगा। गोपियां कहने लगी कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने पुनः धारण कर लिया। गोपियां कहती है कन्हैया तुम ये मत सोचना कि हमने गिरिराज पर्वत उठाया है तो कोई बड़ा काम कर लो, कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो राधा रानी की कृपा है, क्योंकि बायां हाथ स्त्री का होता है, ये तो राधे रानी की कृपा से उठाया है। राधे रानी की कृपा है। और तुमने चोरा चोरी से खूब माखन खाया, उसका बल कहां जाएगा। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे की कृपा सो सुगिरवर लीजो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है। अब आकाश स्वच्छंद हो जाता है। प्रलयकालीन मेघ थक गए। देवराज इंद्र का मान मर्दन हो गया। कामधेनु गाय ने आकर के भगवान का अभिषेक किया। भगवान का नाम हो जाता है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवराज इंद्र क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। स्तुति करते भगवान। ससंग चक्रम सकीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।
स्तुति की। इसके बाद देवराज इंद्र अपने लोक के लिए चले जाते हैं। प्रलय कालीन मेघों ने जो जल बरसाया उसे भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दे करके अवशोषित शक्ति के माध्यम से सोख लिया। गिरिराज महाराज की पूजा सभी लोग बड़े भाव से करें, बड़े प्रेम से करें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। एक समय की बात, मैया पार्वती कथा सुनने के लिए गई। मैया पार्वती भागवत की कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने बताया कि भैया जिसके घर में कभी ब्राह्मणों के संतों के चरण नहीं पड़े हैं उनके घर नहीं है। न विप्रपादो लग्नर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि स्वाहा सुधाका न विवर्जतानि समसान तुल्यानि ग्रहणितानि। उनके घर घर नहीं बोले शमशान के समान वो घर है। वो घर शमशान के समान है। तो मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, मैंने कथा में सुना कि जिनके घरों में कभी ब्राह्मणों के संतों के चरण नहीं पड़े हैं वो घर मरघट के समान है। इसलिए स्वामी आज मैं एक ब्राह्मण का न्योता करूंगी। तो मैया पार्वती न्योता करने के लिए जाती है। अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। भोलेनाथ ने पहले ही कहा था कि कोई ऐसा ब्राह्मण देखना जो 4 पूड़ी खाता हो। ऐसा मत देख लेना कि भैया बहुत खाने वाला हो। 4 पूड़ी खाने वाला देख लेना। अब मैया पार्वती अगस्त ऋषि का निमंत्रण करके आ गई। अगस्त ऋषि आए, भंडारा बना, भंडारा परोस दिया। अगस्त ऋषि भंडारा पाने लगे। अब इधर भंडारा समाप्त होने वाला था तो मैया पार्वती ने प्रभु को याद किया। भगवान विष्णु पहुंच गए। ब्राह्मण का हाथ जोड़ करके मैया पार्वती से बोले, मैया मुझे भी भोजन दे दो। मैया पार्वती ने भोजन परोस दिया। अब भगवान ने 1-2 ग्रास खाए और तुरंत आचमन कर लिया। संतों की पंक्ति में एक नियम होता कि यदि बीच में आचमन कर लिया जाए तो फिर संत महात्मा भोजन नहीं करें। तो भगवान ने जैसे ही आचमन किया तो अगस्त ऋषि क्रोधित होने लगे। मूर्ख, तूने मुझे भोजन नहीं करने दिया, बीच में ही आचमन कर लिया, मुझे अतृप्त रख दिया, मैं अतृप्त रह गया। जा करके भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु इस ब्राह्मण ने मुझे तो भगवान शंकर ने जटाएं खोल दी और जल पीने लगे। अगस्त ऋषि जल पीते जा रहे, तब तक भगवान ने क्या किया, अगस्त ऋषि के ऊपर अपनी अंजलि लगा दी। तो अगस्त ऋषि हो गए, मूर्ख, न तूने मुझे भोजन करने दिया न जल पीने दिया। तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कहने लगे अगस्त ऋषि से, हे अगस्त ऋषि क्रोधित मत होइए, आज के भोजन और जल की पूर्ति मैं द्वापुर में करूंगा। निरंतर जो जल वर्षा प्रलयकालीन मेघों ने जल वर्षाया वो अगस्त ऋषि निरंतर पीते रहे। भगवान ने गिरिराज पर्वत को थोड़ा सा झुका दिया था तो अगस्त ऋषि उस जल को पीते रहे निरंतर 7 दिन तक। जो समाधि बनाई तो अगस्त ऋषि ने उसका भोग लगाया। इस प्रकार से उस वचन को पूरा किया। जो जल धरती पर गिरा वो चक्र सुदर्शन ने अपनी अवशोषित शक्ति से सोख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राज
मेरो राधा, सभी गाएंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सदा करते हुए क्या बात है। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा प्यारे, मेरो राधा, अरे प्यारे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। ताली बजाते हुए बढ़ाव से जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
प्यारी मन मोहन मन भावनी ब्रज भान दुलारी राधा प्यारी ब्रज भान दुलारी राधा प्यारी मन मोहन मन भावनी। मैं तो बाके की बाकी। हमारे राजौरिया जी इस भजन पर जोरदार ठुमका लगाएंगे। कैसा ठुमका लगाएंगे? जोरदार। जिसे ठुमका लगाना है भैया ठाकुर जी के दरबार में वो लगा सकता है। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की छलिया की। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। जय हो। इस बाके का सब कुछ पागा। 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 मैं तो बाके की बाकी बन गई अरे बांका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बाकी घड़ी जन में है बिहारी। बाके कन्हैया के बाके हैं व्रत। लड़ा के बड़े हल मूसल धारे। बड़े हल मूसल धारे। लड़ा के बड़े हल मूसल धारे। लड़ा के बड़े हल मूसल धारे। बाकी मिली दुल्हन जगबंदन और बाकी
बाके गोपाल के बाके पुजारी भक्तन दर्शन तेल के झांकी जरोगा में बाके बिहारी झांकी झरोखा में बाके बिहारी झांकी जरोगा में बाके बिहारी झांकी झरोखा में बाके बिहारी मैं तो बाके की मामा मैं तो बाके की बाकी बन गई हरे और बन गया मेरा टेढ़ी बातन सो अति प्रसन्न टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कन करेंगे टेढ़े लक्षण अनेक हम सो टेढ़ाई भूल मत करियो कोई भैया हम हैं उपासी एक टेढ़ी डांग वाले के 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 मैं तो बाकी अरे बाका बन गया मेरा मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा रसिया की चलिया की सजना की सैया की 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 मैं तो बाके की मैं तो बाके की मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग श्री ठाकुर जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं। तब तक और किसी से करा दो। क्या है कि ठाकुर जी की आरती के लिए विलंब मत करो, किसी की प्रतीक्षा मत कराओ। हमारी माता मैया होंगी, दोनों गई, भगत जी भी गए। सरोज बहन जी नहीं है। नंबर 3 तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूंगी बीच बाजार में। भैया जो नाचने वाले हैं
तो कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम की चुनरी ओढ़ करके हम तो बाजार में भी नाचने लगेंगे, जहां हमारा मन होगा वहां नाचेंगे। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूंगी बीच बाजार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूंगी बीच बाजार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ताली बजाते हुए बजाते हुए इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है दुनियादारी बिन मतलब बाहर नहीं, मतलब की है दुनिया सारी बिन मतलब बाहर नहीं। यहाँ बिना मतलब के कोई किसी से व्यवहार नहीं करता। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब नहीं है दुनियादारी मतलब बाहर नहीं, मतलब की है दुनियादारी मतलब बाहर नहीं। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूंगी बीच बाजार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत कैसी हालत कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, कैसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार सभी लोग सूर्योयायतः श्रोतायतवाय प्राणसमुखा दग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के हो उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ माँ तुझसे क्या मही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता प्रभु है संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पेट तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ विरातान। पेट तेरी महिमा संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ विरातान। वो भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास कृष्ण की यही तो पुकार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।